बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपके सहाबा इकराम और आपके अहले बैत पर। आज की इस वीडियो में बीएस नर्सिंग एडमिशन 2025 के एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट के ऊपर हम बात करेंगे। इस वीडियो में मॉर्निंग सेशन के जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट है उसके ऊपर भी बात होगी और इवनिंग के जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट्स होंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि बीएस नर्सिंग मेरिट के हवाले से प्रेडिक्शन से लोग क्यों पीछे हटते हैं। आपको बहुत कम वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मिलेगी कि जिसमें एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट बीएस नर्सिंग का बताया गया हो, उसकी वजह क्या है और इसके अलावा बीएस नर्सिंग की मेरिट लिस्टों की एक्सपेक्टेड डेट क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बीएस नर्सिंग के एडमिशन के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई सर्टेन नंबर नहीं बताऊंगा कि इस दफा बीएस नर्सिंग का मेरिट कितना रहेगा, कहां पे कट ऑफ मेरिट होगा, बल्कि मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जो मेरिट को इंक्रीज या डिक्रीज करने का सबब बनेंगे, मॉर्निंग के हवाले से भी और इवनिंग के हवाले से भी। क्योंकि बीएस नर्सिंग का मेरिट क्राइटेरिया है वो एफएससी मार्क्स बेस होता है, इसलिए ये क्वाइट डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना कि इस दफा क्लोजिंग मेरिट वहां पे रुकेगा जाकर। और उसकी बुनियादी वजह जो एप्लीकेंट होते हैं उनका कहीं पे भी ये डाटा एक जगह पे मौजूद नहीं होता है, क्योंकि ये ऑल ओवर द पंजाब ये स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होते हैं, रिपीटर्स होते हैं, पिछले सालों में उन्होंने एफएससी कर रखी होती है, और कुछ फ्रेश स्टूडेंट होते हैं, तो उनका डाटा किसी एक जगह पे नहीं होता है, इसलिए प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर दूसरी तरफ एमबीबीएस वीडीएस के लिए एमडी कैट की बात की जाए तो कुछ एजेंसीज ऐसी हैं, कुछ अकेडमीज ऐसी हैं जिनके पास डाटा होता है, कुछ सर्टन मार्क्स होते हैं, या फिर जो एमडी कैट का रिजल्ट होता है उसके जो स्टैट्स होते हैं उनको सामने रखते हुए लोग उसकी प्रेडिक्शन कर देते हैं, और कभी कभी उनकी प्रेडिक्शन जो है वो हकीकत के बिल्कुल करीब जाती है तो वो लोग मशहूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं है कि एफएससी की मार्क्स बेस पे ये मेरिट कैलकुलेट होता है। कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इन लोगों के एफएससी के मार्क्स ले लिए जाएं और उसकी बुनियाद के ऊपर ये प्रेडिक्ट किया जा सके, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन चंद एक फैक्टर हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है न्यू मार्क्स स्कीम। पहले पंजाब में 1100 नंबर एफएससी के हुआ करते थे, लेकिन अब ये नंबर 1200 कर दिए गए हैं, और जो पिछले एक दो रिजल्ट आए हैं 1200 नंबर्स की बुनियाद उनकी जो परसेंटेज रही है मार्क्स की वो थोड़ी सी कम रही है एज कम्पेयर टू 1100। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि थोड़ा सा इस मेरिट के अंदर थोड़ा सा कमी ला सकता है, कुछ ज्यादा असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन उसकी वजह यह है कि 1100 वाले स्टूडेंट भी बहुत सारे मौजूद हैं जो जिन्होंने रिपीट अप्लाई किया था, यानी रिपीट कर रहे थे इस दफा, उन्होंने पिछले साल भी अप्लाई किया था वो नहीं हुए, या उससे पिछले साल भी अप्लाई किया था और वो बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए थे। तो उन स्टूडेंट्स की तादाद भी काफी मौजूद है और वो 1100 मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, तो ये 1200 वाले स्टूडेंट्स की तादाद थोड़ी होगी, तो ये थोड़ा सा असर इसका रहेगा। दूसरा जो फैक्टर है वो रिपीटर स्टूडेंट्स का है, जिन्होंने पिछले साल अप्लाई किया था और सिलेक्ट नहीं हो सके थे, या उससे पिछले साल भी उन्होंने अप्लाई किया था, तो उनकी तादाद काफी होने वाली है। और उनके मार्क्स जो थे वो अच्छे थे, 1100 वाली स्कीम में से उनके अच्छे मार्क्स थे, परसेंटेज उनकी ज्यादा थी, तो उसका इम्पैक्ट इस मेरिट के ऊपर होगा और ये थोड़ा सा मेरिट को इंक्रीज करने का सबब बनेगा। हर साल जो एप्लीकेंट होते हैं उनकी तादाद में इजाफा होता है। मिसाल के तौर पर पिछले साल अगर 50,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था तो इस साल 60,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं इनकी तादाद बढ़ने की वजह से कंपटीशन भी बढ़ जाता है, और ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि मेरिट को इंक्रीज करने का सबब बनता है। तो ये मॉर्निंग वाले जो प्रोग्राम थे उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट की तादाद भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से मेरिट थोड़ा सा हाई रहने की तवक्को है। अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कंपटीशन, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि वेरी करता है, मेरिट को वेरी कराएगा। कुछ ऐसे अजला होंगे जहाँ पे कंपटीशन कम होने की वजह से नीचे आएगा, और कुछ ऐसी जगह होंगी जिस तरह मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, लाहौर हो गया, रावलपिंडी हो गया, मुल्तान हो गया, तो वहाँ पे ये कंपटीशन बड़ा होगा क्योंकि वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी ज्यादा हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का भी थोड़ा सा फर्क होता है एज कम्पेयर टू जो रूरल एरियाज हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज टू कॉलेज ये जो एलिमेंट है ये मेरिट को वेरी कराएगा। कहीं पे इसका इम्पैक्ट जो है वो मेरिट को इंक्रीज कराएगा और कहीं पे इसको डिक्रीज कराएगा। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेरिट को वेरी कराएगा।
और इसको अगर फर्दर हम डिटेल में देखें तो जो टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है, जिस तरह मैंने आपको बताया मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जिस तरह लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी, यहाँ पे थोड़ा सा मेरिट हाई रहने की तवक्को है। इसके अलावा मिड टीयर के जो DHQ कॉलेजेस हैं जहाँ पे मॉडरेट कंपटीशन रहता है, इन कॉलेजेस के अंदर मेरिट के ऊपर इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है एज कम्पेयर टू मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो यहाँ पे स्लाइटली मेरिट हाई हो सकता है लेकिन ज़्यादा हाई नहीं होगा जिस तरह के टॉप टीयर के कॉलेज में होता है। इसके अलावा जो स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस हैं वहाँ पे लेस कंपटीशन है ड्यू टू लेस पॉपुलेशन। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आबादी कम है या छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं और वहाँ पे सीट्स उतनी ही होती हैं जितनी कि दूसरे DHQ कॉलेजेस में हैं, तो यहाँ पे लेस कंपटीशन होने की वजह से मेरिट डिक्रीज की तरफ जाता है। अगर हम BS नर्सिंग इवनिंग की मेरिट की बात करें, यहाँ पे ये जो पिछले फैक्टर मैंने आपके साथ मॉर्निंग वाले बताए हैं वो तो होंगे, लेकिन उसके साथ कुछ एडिशनल फैक्टर हैं इवनिंग के प्रोग्राम के, और उसकी वजह यह है कि इवनिंग प्रोग्राम की जो पॉलिसी चेंज हुई है उसकी वजह से कुछ फैक्टर यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। वो एडिशनल फैक्टर कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहले डिक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ सीट। मॉर्निंग की जो टोटल सीट्स हैं वो 3000 है और यहाँ पे आफ्टरनून के लिए 1400 सीट कर दी गई हैं। तो डेफिनेटली जब सीट्स कम हो जाएंगी और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होंगे तो कंपटीशन हाई होना है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो मेरिट को इंक्रीज करने का सबब बनेगा। दूसरा जो फैक्टर है मेरिट को हाई करने वाला, इंक्रीज करने वाला, वो है मैक्सिमम सीट्स आर इन टॉप कॉलेजेस, मेट्रोपॉलिटन एरियाज के अंदर हैं या मिड टीयर नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर हैं। इसलिए ये एक ऐसा फैक्टर है कि इसकी वजह से भी मेरिट थोड़ा सा हाई होगा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर है जो मेरिट को स्लाइटली लो लेकर आएगा और वो है लेस एप्लीकेंट ड्यू टू स्टाइपेंड एंड हॉस्टल। एप्लीकेंट यहाँ पे कम हो गए हैं, उसकी वजह यह है कि स्टाइपेंड नहीं है और हॉस्टल की फैसिलिटी इवनिंग के प्रोग्राम के लिए नहीं है। तो इवनिंग के प्रोग्राम में डेफिनेटली कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा। जब टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होंगे तो उससे मेरिट डिक्रीज होने का सबब बनेगा। तो अगर मैं इस सारे को कंक्लूड करूं तो हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो तमाम कॉलेजेस जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज के अंदर हैं या ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनकी आबादी ज्यादा है, पंजाब के वो अजला जिनकी आबादी ज्यादा है या बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे कंपटीशन क्वाइट हाई होगा एज कम्पेयर टू कि जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी आबादी कम है या जिनके मैक्सिमम रूरल एरियाज हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरिट कम रहेगा। आखिर में हम मेरिट लिस्टों की बात करेंगे कि उसकी एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक के अंदर BS नर्सिंग मॉर्निंग की गज़ट लिस्ट और BS नर्सिंग इवनिंग की रिजेक्शन लिस्ट अगले हफ्ते में ये दोनों मेरिट लिस्टें आ जाएंगी। उस हवाले से जो ही कोई अपडेट आती है तो हम अपने इसी चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।